आप लक्की हो, शायद आपने अच्छे कर्म किए होंगे, अच्छे को दान पुण्य किए होंगे कि डी कुमार सर, सुजीत सर, एसपी वर्मा सर, दरोगा सर, ऐसे महान लोग आपको अपलाइन में मिले। विशेष लक्की हो कि डी कुमार सर आपको अपलाइन में मिले हैं। अगर डी कुमार सर के स्थान पे कोई ठंडा अपलाइन मिल जाता, आज आरसीएम में 50% ऐसी टीम में है जिनके अपलाइन में कोई बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है और वो कहीं ना कहीं भगवान भरोसे चल रहे हैं। आप लक्की हो कि डी कुमार सर आपकी अपलाइन में है, जो आपकी बारीक से बारीक प्लानिंग करते हैं। हर जगह वो आपके कंधे से कंधा मिला के साथ देते हैं, बल्कि आपसे पहले तैयार रहते हैं। और आज आरसीएम बिजनेस को यहां तक पहुंचाने में डी कुमार सर का, सुजीत सर का बहुत बड़ा रोल है। तो एक बार दोनों सीनियर साथियों के लिए जबरदस्त ताली बजा दीजिए। धन्यवाद सर। बातचीत शुरू करते हैं। मेरा नाम जयनारायण हुआ। आरसीएम सिस्टम का मैं 23 सालों का स्टूडेंट हूं। अब तक 23 सालों में मेरे घर में आरसीएम से लगभग 18-19 करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम आई है। एक महीने की हाईएस्ट इनकम मार्च की जो मेरे घर में अभी आई, वो 20 लाख रुपए से ऊपर आई। उसमें लगभग मैं सफायर तो मेरे 15 लाख के लगभग मेरा चेक था, और मेरी घरवाली का नाम मंजू, वो रूबी लेवल पे है, 5-1 लाख रुपए का उसका इनकम थी। दोनों की इनकम हाईएस्ट एक महीने की जो आई है वो 20 लाख रुपए से ऊपर आई है। औसतन इनकम आज के तारीख में जो मेरे घर में आती है साल की लगभग वो 1 करोड़ से ऊपर आती है। ना कोई मेरी दुकान है, ना मेरी फैक्ट्री है, ना मेरी इन्वेस्टमेंट है, ना ही कोई मेरा बॉस है। सिर्फ आज की तारीख में ये 1-1.5 घंटे की मेरे पास बातें हैं। आज के तारीख में अगर मेरी मेहनत देखी जाए तो शायद मैं एक काम वाली बाई से, एक नौकरी पेशा आदमी से 10 गुना कम मेहनत करता हूं। लेकिन आज बिना टेंशन की, ना मैं ए चलाता हूं ना बी चलाता हूं। आप मेरे साथ रहोगे तो 2-4 दिन में कोई एक आध फोन मेरे पास आ जाता होगा। डेली 3-4 फोन से ज्यादा मेरी औसत भी नहीं पड़ती है। और शायद कोई टेंशन वाला फोन तो महीने 2 महीने में कोई एक बार आ जाता होगा। बाकी मेरे पास कोई टेंशन वाला फोन आता ही नहीं है। मैं बिल्कुल फ्री हूं। किया क्या मैंने? आरसीएम सिस्टम को ज्वाइन किया, 3 से 4 साल बढ़िया काम कर लिया। अगर मेरी कामयाबी का राज कोई एक लाइन में समझना चाहे तो मेरी कामयाबी का सिंगल राज है, मैं सुबह से शाम तक टारगेट पर फोकस रहता हूं। आलतू फालतू कामों में टाइम ऊर्जा बर्बाद नहीं करता हूं। आलतू फालतू काम मेरी नजर में दारू बीड़ी पुड़िया सिगरेट लड़ाई झगड़ा टीवी अखबार पीठ पीछे लोगों की बुराई करना, एक दूसरे की टांग खींचना, किस्मत के रोने रोना, माँ बाप की बुराई करना, दिन में सोना, मोबाइल टीवी से खेलना, गलती हो जाए तो माफी नहीं मांगना, सामने वाले से गलती हो जाए तो माफ नहीं करना। मैं इन फालतू के कामों में टाइम बर्बाद नहीं करता हूं। टारगेट पर और बढ़िया कैसे कर सकता हूं, मैं इस पे लगा रहता हूं। इस छोटी सी आदत के कारण आज मैं 10-15 लाख रुपए महीने का आदमी हूं। इतने लोगों के सामने बता रहा हूं, आने वाले टाइम में करोड़ों रुपए महीने का आदमी हूं। एक आम आदमी लगभग आज की तारीख में उम्र होती है 70, 80, 90, 100 साल। एक औसतन आदमी लगभग 80 साल जीवन जीता है। 15-20 साल तक बचपना है, लास्ट में 15-20 साल बुढ़ापा है। 20-1 साल में आदमी काम करना शुरू करता है, 60-70 साल तक काम करता है। लगभग एक औसतन आदमी आप देख लीजिए, चाहे 25, 30, 40, 45 साल तक काम करता है। गरीब कौन है? गरीब वो है जो पूरी जिंदगी काम करता है, थोड़ा थोड़ा काम करता है, जब दबाव प्रेशर डंडा होता है तो ही काम करता है, वरना काम नहीं करता। एक्चुअल में उसकी आदत निकम्मा रहना, खाली रहना, बहाने करना होती है। काम वो करना नहीं चाहता है, गरीबी के डर से, भूख के डर से, दबाव से, प्रेशर से काम करता है। एक्चुअल उसकी आदत काम नहीं करना, निकम्मा रहना होता है, और वो है गरीब। ये मेरा हाथ है, ये ऐसे नॉर्मल रहता है। मैं इसको ऐसे रखूंगा ना तो जब तक मुझे याद है तब तक रहेगा। जैसे ही मैं भूल जाऊंगा ये हाथ अपने आप ऐसे हो जाएगा। तो गरीब कौन है? पूरी जिंदगी थोड़ा थोड़ा काम करता है, तिल तिल काम करता है पूरी जिंदगी। मैं कड़वा बोलूं, माफी चाहूंगा, मेरे शब्द कुछ बुरे लगेंगे। गधे की तरह काम करता है, गधे की मौत मर जाता है। जब दबाव प्रेशर डंडा होता है तो ही काम करता है, वरना काम नहीं करता। वो है आज की तारीख में आम आदमी, मिडिल क्लास, गरीब। अमीर कौन है? ये जो 30-40 साल काम करने की उम्र है, इसमें से 5 से 10 साल बढ़िया सा कोई काम पकड़ता है अपनी पसंद का,
मजबूरी में नहीं पड़ता, लोगों के पीछे नहीं चलता, बढ़िया सा अपनी पसंद का काम पकड़ता है, डूब के गहराई तक उस काम को सीखता है, पागलपन की हद तक मेहनत कर देता है 5 से 10 साल, और 5 से 10 साल गधे से ज्यादा मेहनत करता है, रीति रिवाज को नहीं देखता, दुनिया को नहीं देखता, लोगों की परवाह नहीं करता है, कड़ी मेहनत करता है पागलपन की हद तक, और वो बन जाता है अमीर। 5 से 10 साल गधे से ज्यादा मेहनत करता है, सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पे लेता है और बन जाता है अमीर। आगे 50 साल राजा जैसी जिंदगी जीता है और राजा की मौत मरता है, वो है अमीर। एक बच्चा मान लो आज 12वीं 15वीं क्लास में पढ़ रहा है, अगले 5-7 साल वो दुनियादारी को भूल जाए, 15 घंटे पढ़ाई पे फोकस करे तो एक बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा। यहाँ पे एसबी वर्मा जी, डी कुमार सर ये अधिकारी के रैंक पे रहे हैं, और एक अधिकारी को लगभग 1-1.5 लाख की सैलरी आती है, अपना जीवन वो बढ़िया यापन कर लेता है, बहुत बड़े सपने तो पूरे नहीं होते, लेकिन 3-4 साल मेहनत करने से 50 साल वो अच्छी जिंदगी जी लेता है साहब। 3-4 साल मेहनत। मैं ये टाटा बाटा रिलायंस बांगड़ अंबानी धोनी मोदी सलमान आरसीएम में जाऊं तो मुकेश कोठारी साहब, सुरेंद्र भट्ट सर, डी कुमार सर, सुजीत सर, मंजीत सर, महावीर सर, राजा राम सर, ये जितने लोग हैं ना, आप इनकी जीवनी उठा के देखो, इन्होंने 5 से 10 साल कड़ी मेहनत करी, सारी जिम्मेदारी ली, पागलपन की हद तक मेहनत की और बन गए अमीर। आज इनकी इनकम 5, 10, 20, 50 लाख रुपए महीने की है और आज ये राजा जैसी जिंदगी जीते हैं। ज्यादा नहीं, मैं मेरा जीवन उठा के देखो, 3 से 4 साल मैंने कड़ी मेहनत करी, मुझे जोड़ना भी था, बेचना भी था, सारी जिम्मेदारी मेरी थी, अपलाइन की सपोर्ट नहीं मिलती थी, डाउन में कोई लीडर नहीं था, पिकअप सेंटर भी खुलाना था, मीटिंग भी करवानी थी, टिकट भी काटनी थी, साउंड भी देखना था, लोग आते नहीं थे, टिकट भी भरनी थी, इनकम कम थी, खर्चा ज्यादा था, परिवार साथ नहीं देता था, घर का माहौल अच्छा नहीं था, रिश्तेदार टांग खींचते थे। वो बुरा वक्त मेरा 3 से 4 साल रहा। 3 से 4 साल में मेरा एमराल्ड स्टार एमराल्ड मेंटेन हो गया और मेरी इनकम आने लगी 1.5-2-3 लाख रुपए महीना, और वो 2006 की बात है। उसके बाद तो मैं राजा जैसी जिंदगी जी रहा हूं। अभी काहे की मेहनत है। पिछले महीने मैं पूरे महीने टूर पे था, लेकिन आश्चर्य की बात है मैंने पिछले महीने में 17 बार मैं फ्लाइट में चढ़ा हूं। एक महीने का मेरा रिकॉर्ड है, 17 बार फ्लाइट में चढ़ा हूं। कभी फ्लाइट में चढ़ना सपना होता था। आज आपके आशीर्वाद से मेरे पास 7 गाड़ियां हैं, 8वीं गाड़ी मैं अभी 23 तारीख को ले रहा हूं, जिसकी कीमत 60-62 लाख रुपया है। आज मेरे 8 मकान है, 9वां मकान गांव में बन रहा है साहब। ये सब पता है 3-4 साल मेहनत कर ली। पुराना काम हमारा खेती बाड़ी का है, आपके आशीर्वाद पूर्वजों की मेहनत से। मेरे पिताजी के लगभग 250 एकड़ जमीन है, लेकिन जो आरसीएम ने दिया वो कहीं नहीं मिल सकता। एक प्लेटफार्म पे सारी चीजें दे सकता है। आप जिंदगी का कोई भी सपना लिख लीजिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी फ्रीडम चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, पर्सनालिटी चाहिए, अच्छे दोस्त चाहिए, जो चाहिए जिंदगी में एक प्लेटफार्म पे दे सकता, उसका नाम आरसीएम है। कुछ नहीं लगाना, 3 से 5 साल, ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 साल सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले लो, इस काम को गहराई से सीखो और पागलपन की हद तक मेहनत कर दो। अगली कई पीढ़ियां मजा करेगी साहब। आज हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। आज मेरा क्या ड्यूटी है बताओ। अभी मीटिंग है, मैं जब मीटिंग में आया तुरंत 1000 का सेशन फुल हो गया। अब ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगा, मैं 40 मिनट बकूंगा। आज मेरी मीटिंग है, यहां से मेरे को एक बढ़िया रूम है, देखोगे तो 2-2.5 हजार का तो रूम है। अब मेरे को लेके जाएंगे, जैसे ही मैं जाऊंगा लोग फूल बरसाएंगे, माला पहनाएंगे, तालियां बजाएंगे, गुरु आ गए, भगवान आ गए, मेंटर आ गए, किस्मत बदलने वाले आ गए, बजाओ ताली। अब मैं क्या करूंगा, मेरे से पहले रोल्टी टेक्निकल आएंगे, सारे लोग मेरी वाह 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 करेंगे कि जय नारायण जी क्या है, जय नारायण जी क्या है। उसके बाद मैं 1.5 घंटे बकूंगा साहब। उसके बाद लोग फोटो सेल्फी, अरे पता नहीं क्या क्या साहब। ये कोई मेहनत नहीं है, मेहनत मैंने 3-4 साल करी थी। आज जिंदगी एंजॉय कर रहा हूं साहब। आज आपके बीच आने का लक्ष्य क्या है। देखिए साथियों, आपने अब तक शानदार क्लोजिंग करी है। जो मेरी डी सर से, सुजीत सर से बात हुई, अब तक आपके कैरियर का हाईएस्ट बिजनेस नेट पे है। 20 तारीख तक आपने शानदार क्लोजिंग करी है। मैं सारी टीमों मेरी मीटिंग होती है, मेरे खुद भी मैं सितंबर के टारगेट पे काम कर रहा हूं। अब तक किसी भी टीम में नई लीडरशिप रोल्टी नहीं आई है, मैंने तो नहीं देखी। और आज आप 20 तारीख है, आपके टीम में नई लीडरशिप रोल्टी आ गई। इसका मतलब क्या है, आपके कैरियर का हाईएस्ट बिजनेस आपका नेट पे है, जिसने आपकी टीम में सीरियस होकर काम किया।
अब दोस्त अगले 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले 8-9 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हार और जीत के बीच में एक कदम का फासला होता है दोस्त। हार और जीत के बीच में एक कदम का फासला होता है। दोनों के दोनों बराबर मेहनत करते हैं दोस्त। एक कदम जो बढ़िया तरीके से बढ़ा देता है वो जीत जाता है, और एक कदम जो ढीला पीला रह जाता है वो हार जाता है। फासला एक कदम का है, दोनों में बराबर की मेहनत है, कोई कम मेहनत नहीं है दोस्त। लेकिन जीत और हार में अंतर दिन रात का है। जीत को दुनिया सलाम करती है, हार के साथ कोई बैठना भी नहीं चाहता है। 20 तारीख तक आपकी शानदार क्लोजिंग है, सारी आपकी 100% पिने चेंज हो रही है, एडवांस में बधाई। लेकिन अगले 8-9 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। जिंदगी की कोई भी जंग आसान नहीं होती दोस्त, लास्ट पल तक संघर्ष करना पड़ता है उसके लिए। और ये मुझे पूरा भरोसा है कि इस महीने आपकी टीम में 100% पिने चेंज हो रही है। आप वो इतिहास रचने जा रहे हो जो हिंदुस्तान में कोई कल्पना नहीं कर सकता। आप पूरे आरसीएम सिस्टम के आपकी टीम रोल मॉडल बनने जा रही है। लेकिन अगले 8-9 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं मेरी आगे की बातचीत ध्यान से सुनेंगे। देखिए साथियों, हम सबके कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां हैं। हमारे घर में माँ बाप है, जीवन साथी है, बच्चे हैं। हम सब लोग आरसीएम में आते हैं, किसी बड़े लीडर को सुनते हैं, बड़े बड़े सपने देख लेते हैं और एकदम आसानी से बोल देते हैं, आसानी से, कि मैं परिवार का गेम चेंजर बनूंगा, मैं माँ बाप के सपने पूरे करूंगा, मैं ये कार खरीदूंगा, ये घर बनाऊंगा, मेरा ऐसी मीटिंग होगी, मेरी इतनी इनकम होगी। ये शब्द 1 मिनट में बोल देते हैं। इन शब्दों को बोलने में 1 मिनट लगता है दोस्त, लेकिन इन शब्दों को निभाने के लिए तेल निकल जाता है मेरे भाई। खून पसीना एक करना पड़ता है। कम वक्त कामयाबी खैरात में नहीं मिलती, भीख में नहीं मिलती, मांगने से नहीं मिलती, दान नहीं दी जाती, खरीदी नहीं जाती है। कामयाबी दर्द की कोख से, कठिनाइयों से मिलती है। जिंदगी की जंग बंदूकों और तोपों से लड़ी जाती, मजबूत इरादों से और हौसलों से लड़ी जाती है दोस्त। कोई भी टारगेट आसान नहीं होता दोस्त। एक सिंपल 100 मीटर की रेस जो होती है ना, उसमें भी पूरी ताकत लगानी पड़ती है, रोम रोम की तब जीत होती है दोस्त। आपने टारगेट ले लिया, पिछले महीने आपने प्लानिंग करी कि मैं सितंबर में रॉयल्टी करूंगा, टैकलिंग करूंगा, ये पिन करूंगा, इतनी इनकम लेऊंगा, जो भी आपने टारगेट लिया, आपने टारगेट ले लिया कि पटना ट्रेनिंग में मेरे इतने लोग रहेंगे, मैं इतने लोगों से डायमंड कराऊंगा, इतने लोगों से डबल डायमंड कराऊंगा, इतने लोगों से स्टार डायमंड कराऊंगा, इतने लोगों से क्राउन डायमंड कराऊंगा, न्यूट्री चार्ज का टारगेट इतने लोगों से पूरा कराऊंगा। आपने टारगेट ले लिया अपने हिसाब से। अब वो जो भी टारगेट है ना दोस्त, कमजोर लोग पता है कौन होते हैं? कमजोर लोग वो होते हैं जिनके पास ट्रेनिंग कम होती है, जिनके पास नॉलेज कम होती है। वो मेहनत नहीं करते और वो कहीं ना कहीं जैसे जैसे दिन नजदीक आते हैं टारगेट बदलते जाते हैं। मजबूत लोग टारगेट नहीं बदलते, अपने काम करने के तरीकों को बदलते हैं, अपलाइन की हेल्प लेते हैं, डाउनलाइन की मदद करते हैं और लास्ट पलों में अपने शरीर की कतरे कतरे की ताकत लगा देते हैं दोस्त, और वो जीत जाते हैं दोस्त। देखिए दोस्त, आरसीए में अपने को क्या करना है? इस टारगेट में आपका पार्ट क्या है? सारा काम तो कंपनी कर रही है, सारा काम तो पिकअप सेंटर और अप्लाई नहीं कर रही है। अपना काम है मात्र पीवी करना। देखिए साहब, अगले 8-9 दिन में आप पीवी कितना कर रहे हो? बहुत से हमारे क्लब बने हुए हैं। आपके पास पटना का टारगेट है, इसके अलावा कोई डायमंड क्लब है, डबल डायमंड है, स्टार डायमंड है, क्राउन डायमंड है। आप जितना भी पीवी करते हो उससे आपकी पिन आती है। अगले 8-9 दिन में आप पीवी कितना कर रहे हो? अब मेरे कहने से हम लोग तो टाई लगाते हैं, कोट पैंट पहनते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग अटेंड करते हैं, ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, सारी चीज अटेंड करते हैं। मेरे कहने से एक गरीब सब्जी वाले को देखिए। कल मैं गांव से गुजर रहा था कार से, एक सब्जी वाला साला 3-4 दिन से नहाया नहीं था, दाढ़ी बड़ी हुई थी, मंजन नहीं किया हुआ था, पैंट पीछे से फटी हुई थी, जूते फटी हुई थी और सब्जी उसके ठेले पे गंदी से सब्जी थी। आवाज दे रहा था, आलू ले लो, भिंडी ले लो, टिंडी ले लो, मिर्ची ले लो। मैंने गुना भाग किया, रोज कितनी बेचता होगा? अरे जिसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, रोज 5-7 हजार की सब्जी बेचता है, महीने में 3-4 लाख की सब्जी बेचता है। एक ट्रेन में जलमुड़ी बेचने वाला, कुछ नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई नॉलेज नहीं, कोई टाई नहीं, कोई उसका सपना नहीं, कोई उसको ट्रॉफी नहीं मिलेगी, कोई उसको स्टेज नहीं मिलेगा, कोई परिवार का गेम चेंजर नहीं होगा। गंदा सा सामान पता नहीं कब नहाया है, कब हाथ धोया है, ट्रेन में जलमुड़ी 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 करके आता है और डेली 2-4-5 हजार की जलमुड़ी बेच देता है। महीने का गुना भाग करना, 3-4 लाख की जलमुड़ी बेचता है। तो क्या हम इस सितंबर महीने में 10-20-50 हजार का पीवी नहीं कर सकते? और अगर 10-20-50 हजार का पीवी नहीं कर सकते तो फिर जीतने का क्या अधिकार है हमारे पास? कर क्या रहे हैं बताइए, हमारा काम क्या है? तो साहब, अगर टारगेट के महीने में अगर आप 10-20-50 हजार का पीवी नहीं कर रहे हो तो साहब मेरी नजर में तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। मेरी नजर में तो टारगेट के महीने में अगर कोई वाइटल लीडरशिप रोल्टी टेक्निकल, अगर कोई लीडर जो हर चीज में कामयाब होना चाहता है और वो 25-50 हजार पीवी अपनी आईडी पे नहीं करता है तो मैं तो उसको लीडर नहीं मानता हूं साहब। 5 हजार पीवी से क्या होता है? अब मान लो किसी ने 5 हजार पीवी किया इस टारगेट के महीने में, 5 हजार पीवी इतना है घर में यूज हो जाता है।
जिसको बेचने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। अब बताओ कामयाबी कहां से मिलेगी? अगर आप 25-50 हजार पीवी करोगे तो निश्चित है आप घर में यूज करोगे 100%। आपको बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, आपको टीम से मिलना पड़ेगा, काउंसलिंग करनी पड़ेगी, कैंप लगाना पड़ेगा, उसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, आपको ना सुननी पड़ेगी। और जब 25-50 हजार का बेचोगे तो आपका टैलेंट बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और कम वक्त कामयाबी इन्हीं से तो आती है। कामयाबी खैरात में भीख में मांगने से नहीं मिलती है। दोस्त हम बोल देते हैं कि परिवार का गेम चेंजर बनेंगे, ऐसे नहीं बना जाता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस महीने में आप पिन वो लाना चाहते हो जो आज तक नहीं आई, आप स्टेज वो चाहते हो जो आज तक नहीं मिला, ट्रेनिंग वो लेना चाहते हो जो आज तक नहीं मिली, इनकम वो लेना चाहते हो जो आज तक नहीं मिली, आप ट्रॉफी वो लेना चाहते हो जो आज तक नहीं मिली। तो मैं एक सवाल करने आया हूं, क्या आपने कर्म वो किया जो आज तक नहीं किया? क्या आपने अपनी आईटी पे परचेजिंग रिटेलिंग वो करी जो आज तक नहीं करी? क्या आपने मीटिंगों में मेहनत फील्ड वर्क क्या वो किया जो आज तक नहीं किया? जब कामयाबी बड़ी चाहिए, मैं आपसे सवाल पूछूं, जिंदगी में घर बड़ा चाहिए छोटा, बंगला बड़ा चाहिए छोटा, पैसा बड़ा चाहिए छोटा, सम्मान बड़ा चाहिए छोटा, रुतबा बड़ा चाहिए छोटा, ट्रॉफी बड़ी चाहिए छोटी, बैंक बैलेंस बड़ा चाहिए छोटा, हर कोई बोलेगा बड़ा। जब जिंदगी में कामयाबी बड़ी चाहिए तो मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी, पीवी भी बड़ा करना पड़ेगा, फील्ड वर्क भी बड़ा करना पड़ेगा, फोन कॉल भी बड़ा करना पड़ेगा, अपलाइन की मदद भी बड़ी लेनी पड़ेगी, टीम की मदद भी बड़ी करनी पड़ेगी, और सुबह से शाम तक फील्ड में लगना पड़ेगा। साहब, अरे साहब बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं? वो तो वही करते हैं जो मन में ठान लेते हैं। होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते। दुनिया नहीं है बुज़दिलों के वास्ते। समा बुझ जाए तो चल सकती है, कश्ती और तूफान से गुजर सकती है, मायूस न हो, इरादा न बदल, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। अरे किसी रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कौन विघन ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खम्ब ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। दोस्त, आरसी में रोल्टी रोल्टी नहीं है, आरसी में टेक्निकल टेक्निकल नहीं है। आपके 3 जन्मों का, 5 जन्मों का, 10 जन्मों का पॉकेट का मेल उतार देगा। जिंदगी में गरीबी नाम की चीज को जिंदगी भर से हटा देगा। आपकी आने वाली पीढ़ियां मजा करेगी, पूरा हिंदुस्तान आपके लिए ताली बजाएगा, और आपकी रोल्टी टेक्निकल एकदम कगार पे है। आपका एक बिल, आपका एक फोन कॉल, आपकी की गई जूम की एक तैयारी, आज आपकी की गई मेहनत आपकी तकदीर और तस्वीर बदल सकती है। अगर आप जिंदगी में कुछ करते हो, मैंने बहुत से लोगों को फेल होते देखा है, बहुत से लोगों को कामयाब होते देखा है। जो आदमी फेल होता है ना, उसके माँ बाप की उम्र कम हो जाती है दोस्त, लेकिन जो आदमी कामयाब होता है उसके माँ बाप की उम्र बढ़ जाती है। आप सच में आरसी में कुछ करना चाहते हो, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। अगर हिंदुस्तान के पटल पे छाना चाहते हो, अगर नेशनल लीडर बनना चाहते हो, अपने आप को साबित करना चाहते हो, अपने जीवन साथी के सिंदूर के मान को बढ़ाना चाहते हो, अपने बच्चे का भविष्य अच्छा करना चाहते हो, लोगों के मुंह पे कामयाबी का तमाचा मारना चाहते हो, अपने आप को साबित करना चाहते हो, अपने आप को योद्धा विजेता बनाना चाहते हो, तो इस महीने आपका पीवी कितना है? इस महीने आपने रोज फोन कॉल कितना कर रहे हो? अभी तक आपने पीवी कितना किया है? दोस्त, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। मौका है आपके पास इतिहास रचने का, लेकिन दोस्त क्या आप पूरी मेहनत कर रहे हो? मैं एक सवाल पूछने आया हूं दोस्त, ज्यादा ट्रेनिंग का वक्त नहीं है अभी ज्यादा से ज्यादा पीवी कहां से आए, ज्यादा से ज्यादा पिन कहां से आए? और वो आएगी पीवी से, वो आएगी परचेजिंग करने से, रिटेलिंग करने से, बेचने से। अब ज्यादा टाइम नहीं है दोस्त, 8-9 दिन, कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए। आप एक बड़ा टारगेट लेके योद्धा की तरह, एक विजेता की तरह, एक भविष्य के डायमंड की तरह, एक परिवार का गेम चेंजर बनने के हिसाब से बड़ा टारगेट लेके फील्ड में भिड़ जाइए। डेली कड़ी मेहनत करिए। आज की क्लोजिंग कितनी है? आज आपने पीवी कितना किया? आज आपकी टीम में डायमंड क्लब कितने? आज डबल डायमंड कितने? आज स्टार डायमंड कितने? आज आपने पटना का टारगेट कितने लोगों से पूरा कराया? आज आपका नेट पे पीवी कितना आया? आज की बड़ी क्लोजिंग कल आसान कर सकती है, आज की छोटी क्लोजिंग कल को मुश्किल कर सकती है। अगर दोस्त जिंदगी में कुछ बढ़िया करना चाहते हो, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। आपने 20 दिन में पूरी प्लानिंग करके, पूरी मेहनत करके एक बहुत अच्छा माहौल बनाया है। आपका हर साथी पिन की कगार पे खड़ा है, लेकिन एक आपका ढीला सबंध, एक
आपका कमजोर शब्द, एक आपका नहीं कटाया गया बिल एक साथी को टारगेट से बाहर कर सकता है, लेकिन एक आपका मजबूत शब्द, एक आपका कटाया गया बिल, एक आपका जोशीला शब्द, एक आपका फोन कॉल किसी साथी की तकदीर और तस्वीर बदल सकता है। इसलिए अगले 9 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पल पल इंपॉर्टेंट है। क्या फर्क पड़ेगा अगले 9 दिन कम सो जाओगे, क्या फर्क पड़ेगा अगले 8-9 दिन कम खाना खा लोगे, लेकिन जिंदगी में आपकी बड़ी पिन, बड़े मंच पे किया गया आपका सम्मान, आपको मिली गई ट्रॉफी, आपका एक बड़ा चेक आपकी तकदीर और तस्वीर बदल सकता है। आप परिवार का गेम चेंजर हो सकते हो। आप अपने जो लोग आपसे चलते हैं, जो लोग आपकी टांग खींचते हैं, उनके मुंह पे कामयाबी का तमाचा मार सकते हो। आप अपने भाई बंधु रिश्तेदारों में हीरो बन सकते हो। आप अपने गांव के, शहर के, कस्बे के हीरो बन सकते हो। लोग कल को लाइन लगा के आपकी मीटिंगें सुनेंगे, लाइन लगा के आपका ऑटोग्राफ लेंगे। लेकिन दोस्त अगले 9 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पल पल इंपॉर्टेंट है। दोस्त एक बात बताइए, मुझे भूख लगी है, डी कुमार सर के खाना खाने से मेरी भूख मिट जाएगी? दोस्त मेरे खुजली आ रही है, क्या वर्मा सर के खुजली करने से मेरी खुजली मिट जाएगी? मुझे टॉयलेट बाथरूम की हरकत है, क्या दरोगा साहब के टॉयलेट बाथरूम जाने से मेरी हरकत खत्म हो जाएगी? दोस्त अगर मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना खाना है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जितने साथी मेरी बात सुन रहे हैं, आप आरसी में ताली बजाने के लिए आए हो, कामयाब होने के लिए आए हो? आप आरसी में यूं ही नाटक देखने के लिए आए हो, कामयाब होने के लिए आए हो? आप दूसरों के लिए तालियां बजाने के लिए आए हो या कामयाब होने के लिए आए हो? अपने आप से सवाल करिए। अगर आप कामयाब होने के लिए आए हो तो टारगेट पड़ोसी को लेना पड़ेगा कि आपको लेना पड़ेगा? पीवी पड़ोसी को करना पड़ेगा कि आपको करना पड़ेगा? कामयाब आपको होना है तो पीवी भी आपको करना पड़ेगा, टारगेट आपको लेना पड़ेगा। अरे दूसरों के खाना खाने से आपका पेट नहीं भरेगा। बहुत से ऐसे लोग बीच बीच में होते हैं जो ये चाहते हैं कि मेरी अपलाइन टारगेट ले, डाउनलाइन टारगेट ले, मैं कुछ नहीं करूं। अभी भी आपके टीम में से बहुत से लोग मिलेंगे जो वाइटल की रेस में है, लीडरशिप की रेस में है, रॉयल्टी की रेस में है, टेक्निकल की रेस में है, बड़ी पिन की रेस में है, लेकिन अभी तक भी उनकी आईडी पे 2-4-5 हजार का पीवी है। 5 हजार से कुछ नहीं होता दोस्त। अगर टारगेट के महीने में 10, 25, 50 आप नहीं करते हो तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। और जब आप 25-50 करोगे, 10 करोगे, बड़ा पीवी करोगे, बेचने के लिए जाना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, नॉलेज लेना पड़ेगा, रोज फील्ड में धक्के खाने पड़ेंगे। कम वक्त कामयाबी इसी काम से तो आती है। कामयाबी खैरात में, भीख में मांगने से नहीं थोड़ी मिलती है, कामयाबी दान में नहीं मिलती है। इस महीने अभी तक आपका पीवी कितना है? आज आप पीवी कितना कर रहे हो? आज की तारीख में सारे साथी, अभी 1000 साथी मेरी बात सुन रहे हो, अगर आप 1000 साथी आज टारगेट ले लो कि आज हम 2-2 लोगों से, आज हम 2-2 कुछ भी हो जाए से, आज हम 2 साथियों से पटना का टारगेट पूरा कराएंगे। 2 साथियों से हम डायमंड क्लब कराएंगे, 2 साथियों से हम डबल डायमंड कराएंगे, 2 साथियों से हम स्टार डायमंड कराएंगे। जो भी टारगेट ले लो आप, आज 2 लोगों से टारगेट पूरा कराने का टारगेट ले लो दोस्त। आज आपके 2000 लोग टारगेट पूरा करेंगे। कल फिर ले लो, परसों फिर ले लो, अगले दिन फिर ले लो, फिर देखो टारगेट कैसे पूरा नहीं होता है। लेकिन हो क्या रहा है, इन 1000 में से 300-400 साथी भाग रहे हैं, 700-800 साथी बैठ के ऐसे ताली बजा रहे देख रहे हैं। अरे दोस्त देखने से आपकी कामयाबी मिलेगी क्या? जिंदगी में खिलाड़ी बनना है, दर्शक बनना है, बाहर बैठ के ताली बजाने से कुछ नहीं होता। अगर आपको कामयाब होना है, आप डी कुमार सर की हिस्ट्री उठा के देखो, या जितने आपके कामयाब लोग हैं इनकी हिस्ट्री उठा के देखो। इनके साथ, इनके इर्द गिर्द जब इनकी ज्वाइनिंग डेट है ना, उस डेट को कंपनी लेवल पे 5, 10, 20, 100, 50 ज्वाइनिंग हुई थी। इनके इर्द गिर्द हजारों लोगों ने ज्वाइन किया था। लेकिन ये वो लोग हैं जो बड़ा टारगेट लेके फील्ड में डट गए। सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेनी चाहिए, जीती है, और बड़ा टारगेट लेके भिड़ गए। इन्होंने दिन रात नहीं देखा, शरीर नहीं देखा, परिवार नहीं देखा, एक बड़ा टारगेट लेके भिड़ गए। इसलिए आज हिंदुस्तान के रोल मॉडल है, इसलिए आज पूरा हिंदुस्तान उनके लिए तालियां बजाता है। अगर आप भी रोल मॉडल बनना चाहते हो तो यही तरीका है, यही तरीका है। आज पीवी कितना कर रहे हो, इस महीने का टारगेट कितना है, आज आप फील्ड में किस टाइम निकले, आज आपने फोन कॉल कितने किए, इस जूम मीटिंग में आपकी संख्या कितनी है? डी कुमार सर की तो 1000 है, लेकिन आपके कितने हैं? आपको पिन बदलनी है, आपको जिंदगी में आगे जाना है, तो इस लिंक पे आपकी संख्या कितनी है? आज आपने अपलाइन की कितनी मीटिंग कराई, आज आपने डाउनलाइन के लिए कितनी मीटिंग करी, आज आपने फोन कॉल कितने किए, आज की क्लोजिंग कितनी है, आज आपने कितने लोगों से टारगेट पूरा कराया? अगर आज कुछ भी नहीं किया तो क्या किया? बहुत से साथी आपकी टीम में होंगे जिनका आज 0 ग्रोथ आएगी, और वो रोज जूम पे आके बैठ जाते हैं, गुरुजी कामयाब होना है। कामयाबी ऐसे थोड़ी मिलती है साहब। आज का पीवी कितना है? अरे अपने को सामान बनाना नहीं है, अपने को कोई बिल नहीं काटना है, मात्र रिटेलिंग करना है। आप जलमुड़ी वाले से, सब्जी वाले से सीखिए, वो कैसे कर देता है साहब, और उसके प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है, क्योंकि वो रोज निकलता है। इस टाइम
आपको गाड़ी की चाहे डिक्की हो चाहे बैग हो, उसमें सामान भर के निकलना चाहिए। आज नेट पे पीवी कितना आया। इस टाइम अगर आप अपने कैरियर की ताकत नहीं लगा रहे हो, इस टाइम भी आप ढीले पीले चल रहे हो, तो जिंदगी में ताकत कब लगाओगे दोस्त? इस टाइम आपके शरीर के कतरे कतरे की ताकत लगाने की जरूरत है। इस टाइम एक योद्धा की तरह, एक विजेता की तरह, एक टाइगर की तरह, एक भविष्य के डायमंड की तरह अपने शरीर के कतरे कतरे से ताकत लगाने की जरूरत है। अपने शरीर की आखिरी छोर से ताकत लगाने की जरूरत है। अपने शरीर के रोम रोम से ताकत लगाने की जरूरत है। और सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेके शुरू हो जाओ दोस्त। हो सकता है अपलाइन कहीं और फील्ड में हो, डाउनलाइन कहीं और फील्ड में हो, वो दूसरी दिशा में गए हो। इस टाइम आप खुद अपलाइन बन जाओ, आप खुद डाउनलाइन बन जाओ, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेके शुरू हो जाओ। जो शुरू हो जाता है वो जमाने का गुरु हो जाता है। नेगेटिव बात करने से, नेगेटिव सोचने से, आप में से बहुत से लोग आपकी टीम में इस टाइम जब लास्ट पल चल रहा है ना, कई लोग कमजोर बात करेंगे, नेगेटिव बात करेंगे, मेरा नहीं होगा, मैं भी कर पाऊंगा, क्या फर्क पड़ेगा आपका नहीं होगा तो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डी कुमार सर को आप जानते हो, कुछ जयनारायण को भी जानते हो, सुरजीत सर को जानते हो, वर्मा सर को जानते हो। आप पिछले 2 4 5 साल में काम कर रहे हो। इन सीनियर लोगों की पिन कितनी बार बदली? सीनियर लोगों की पिन बदली होगी दोस्त 5 7 सालों में 1 2 बार। लेकिन हर टारगेट पे जोर क्यों लगाते हैं दोस्त? मैं मेरी टीम की बात करूं, मेरी टीम में एक बंदे ने ज्वाइन किया, पिछले 10 सालों में उसकी पिन बदल गई 13। मेरी पिन तो 2 ही बदली। फिर मैंने हर टारगेट पे जोर क्यों लगाया? आप ये डी कुमार सर को देखिए, वर्मा सर को देखिए, दरोगा सर को देखिए, पिछले 5 सालों में इनकी पिन बदली होगी 1 बार, लेकिन हर टारगेट पे जोर क्यों लगाते हैं? आपको क्या लगता है पागल है? इनकी पिन नहीं बदलती ना तो भी जोर लगाते हैं, और इनको पहले से पता होता है कि मेरी पिन नहीं बदलेगी, फिर भी एक वाइटल निकालने के लिए शीशा लगा देते हैं यार। एक ओपनर पिन निकालने के लिए ये लोग शीशा लगा देते हैं, किसी भी हद तक चले जाते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि मेरी पिन चाहे बदले नहीं बदले, लेकिन मेरी टीम में अगर एक पिन बदल गई तो भविष्य का मुकेश कोठारी है, भविष्य का सुजीत कुमार है, भविष्य का मंजीत है, भविष्य का डी कुमार है, और वो आपको कहीं भी पहुंचा सकता है। अगर आपको लगता है आप में से किसी साथी को कि मेरी पिन नहीं बदल रही, तो क्या आपको जोर नहीं लगाना चाहिए? फिर ये लोग क्यों जोर लगाते हैं? आपको लगता है मेंटल है? नहीं दोस्त, अगर आपके प्रयास करने से आपकी टीम में एक टारगेट अचीव एक्स्ट्रा निकल जाए, एक ओपनर पिन एक्स्ट्रा निकल जाए, एक बिगनर पिन एक्स्ट्रा निकल जाए, लास्ट तक प्रयास करने से हो सकता है वो भविष्य का मुकेश कोठारी हो। इसलिए दोस्त, आरसी में तो ऐसा कोई है ही नहीं ना कि आप हार जाओ। एक नंबर आपकी पिन बदलेगी, आपकी नहीं बदलेगी तो आपकी अपलाइन की बदलेगी, अपलाइन की नहीं बदलेगी तो डाउनलाइन की बदलेगी। अरे कुछ तो बदलेगा ना, तो प्रयास क्यों नहीं करना चाहिए? हार के बैठने की क्या बात है? इसमें हारने वाला है ही नहीं। मार्केट में कोई भी काम करते हो ना, या तो हार होती है या जीत होती है, लेकिन आरसी में तो हार होती ही नहीं है। आपके प्रयास करने से अगर एक साथी टारगेट एक्स्ट्रा कर जाए तो इससे बड़ी और क्या जीत होगी दोस्त? एक साथी टाई में आ जाए, एक साथी कोट पैंट में आ जाए, एक साथी स्टेज पे आ जाए, एक ट्रॉफी एक्स्ट्रा मिल जाए तो आपकी जीत है। इसलिए हारने का तो कोई चांस ही नहीं है, हर हाल में जीतना ही है। लेकिन वो जीत कितनी बड़ी होगी ये आपके प्रयास पे, मेहनत पे, आज की क्लोजिंग पे, आपके जोश और होश पे डिपेंड करेगी दोस्त। कमजोर शब्द, कमजोर काम, कमजोर फोन कॉल इस टाइम मत करिए। इस टाइम आपके अंदर 100% करंट होना चाहिए। आपके एक शब्द से, आपके एक जोशीले शब्द से किसी एक की तकदीर और तस्वीर बनती है, आपके एक कमजोर शब्द से किसी एक की तकदीर और तस्वीर खत्म हो जाती है दोस्त। इसलिए दोस्त, विनाश का कारण नहीं बनिए, जोश और होश के साथ, पूरी ताकत के साथ मिट जाइए दोस्तों। आपके बैकग्राउंड में गाना चलना चाहिए, मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किलें पीछे हट जाएं, साला पूरे जोश के साथ अगले 9 दिन अपने कैरियर के आखिरी छोर से ताकत लगाइए, अपने रोम रोम से ताकत लगाइए। जो आपको मिले उसकी पिन चेंज होनी ही चाहिए, क्योंकि आप गुरु हो, मेंटर हो, लोग आपको भगवान मानते हैं, अपलाइन मानते हैं, आपके चरण स्पर्श करते हैं। इसलिए आपकी ड्यूटी एक्स्ट्रा है। हर पल हमें जीतना है, सामने वाले को जिताना है, अपने कैरियर के आखिरी छोर से ताकत लगाना है। और दोस्त, इसमें नुकसान क्या? एक बात बताइए, दारू खरीद रहे हो, पुड़िया खरीद रहे हो, बीड़ी खरीद रहे हो, साला खरीद क्या रहे हो? नमक, मिर्च, हल्दी, तेल, मंजन, न्यूट्री चार्ज, गामा, हरी संजीवनी, क्या हमारे घर में यूज नहीं होता? क्या फर्क पड़ेगा अगर 2 4 5 हजार का एक्स्ट्रा खरीद लोगे? साला अगले महीने बेच लेंगे। लेकिन आपकी टीम में बदली गई एक पिन,
आपको भविष्य का डायमंड बना सकती है दोस्त। इसलिए हर पल जिंदगी में जोश और होश के साथ अगले 9 दिन पल पल इंपॉर्टेंट है। शरीर के जर्रे जर्रे से ताकत लगाइए। हर हाल में जीतना है। आप जीतने के लिए पैदा हुए हो, आप जीत सकते हो, आप सारे रिकॉर्ड बना सकते हो। इन बातों पे विश्वास करके फील्ड में भिड़ जाइए दोस्त। और आपको वो रिकॉर्ड बनाना है जिसकी दुनिया सलाम करे, जिसकी दुनिया एग्जाम्पल दे, और आपकी टीम बना सकती है। आप लकी हो कि डी कुमार जैसा टाइगर योद्धा विजेता आपके अपलाइन में है दोस्त। भिड़ जाइए कि जिंदगी में कुछ करना है। बातें बहुत सी है दोस्त, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। उम्मीद करता हूं अगले 8 दिन आप अपने शरीर के कतरे कतरे का जोर लगाएंगे। अपने कैरियर की हाईएस्ट ज्वाइनिंग, अपने कैरियर का हाईएस्ट रिटेलिंग, अपने कैरियर की हाईएस्ट खरीदारी, अपने कैरियर का हाईएस्ट फोन कॉल, अपने कैरियर की हाईएस्ट जूम मीटिंग, अपने कैरियर की हाईएस्ट अपलाइन की मदद लेना, अपने कैरियर की हाईएस्ट डाउनलाइन की मदद करना आप इस महीने करेंगे। और आप वो रिकॉर्ड बनाएंगे जिसकी दुनिया चर्चा करेगी दोस्त। एक कदम आगे आपकी पिन है, एक कदम आगे आपके डाउनलाइन की पिन है दोस्त। आपका बढ़ाया गया एक कदम किसी की तकदीर और तस्वीर बदल सकता है। वो आपको ताज जिंदगी भगवान मानेगा दोस्त। इसलिए वक्त बैठने का नहीं है दोस्त, ये वक्त नेगेटिव सोचने का नहीं है। आज आपका कटाया गया एक बिल, आज आपका किया गया एक फोन कॉल किसी की तकदीर और तस्वीर बदल सकती है दोस्त। ये जो आपके 1000 लोग हैं, मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, आपने अभी तक 5000 पीवी किया, 10,000 किया, 25,000 भी किया। अगर 5, 10, 10, 20, 20, 25, 25 पीवी आप और कर लो, 5, 10, 10,000 पीवी आप और कर लो। इसके साथ में जो आपके टीम में जो लोग हैं, जो डेड पड़े हैं, जिनके नीचे बिजनेस आया है, कितनी टर्मिनेट आइडिया ओके हो सकती है। कितने लोगों से दोस्त उज्जवल पाटनी सर की ट्रेनिंग हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रेनर है दोस्त। एक दिन 2-4 घंटे बोलने के 10-15 लाख रुपए लेता है दोस्त। हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों की उसके शब्दों से तकदीर और तस्वीर बदली है। उसकी ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिल जाए दोस्त। इसलिए दोस्त अगले 8-9 दिन अपने कैरियर की हाईएस्ट मेहनत करने की जरूरत है दोस्त। आपको छुट्टी मैनेज करना पड़े, टाइम मैनेज करना पड़े, ब्याह शादी मायके ससुराल जाने वाला टाइम मैनेज करिए। इन सारे कामों को पेंडिंग कर दीजिए। अगले 8-9 दिन अपने कैरियर की हाईएस्ट मेहनत कर दीजिए दोस्त। मैं तो इतना निवेदन मान लो, ऑर्डर मान लो, एक भाई की, एक अपलाइन की, एक साथी की सलाह मान लो। अपने कैरियर की हाईएस्ट मेहनत करिए दोस्त। जिंदगी में काश शब्द नहीं रहे। हारने और जीतने वाले के बीच एक कदम का फासला है दोस्त। आपका एक कदम आपको जिता सकता है, आपका एक शब्द, आपका एक दिल आपको जिता सकता है दोस्त। इसलिए अपने कैरियर की हाईएस्ट मेहनत करने की जरूरत है। और दोस्त, मैंने बहुत से लोगों को उल्टे काम करके मरते देखा है, लेकिन सही मेहनत करते हुए मैंने आज तक किसी को मरते हुए नहीं देखा दोस्त। आप जिन लोगों की कहानियां पढ़ते हो, क्या उन लोगों ने ऐसे टारगेट पूरे नहीं किए? क्या ऐसे माहौल में वो लोग निराश हुए थे या मेहनत करी थी? ऐसे माहौल में आपको सारी जिम्मेदारी कंधों पे लेके आगे आने की जरूरत है। बाकी जो आपके टीम के लोग हैं, उनसे एक कदम आपको आगे आने की जरूरत है और एक दूसरे को हौसला देने की जरूरत है। अगर इन 9 दिन में अपलाइन से भी बात करो ना, तो जोश के साथ सर करूंगा, चिंता मत करो सर, मैं हूं ना। डाउनलाइन से भी बात करो तो मैं हूं ना। साला सारी जिम्मेदारी लेके बैठ जाओ। आपकी माँ आप पे गर्व करेगी दोस्त, आपका जीवन साथी आप पे गर्व करेगा, आपकी औलाद आप पे गर्व करेगी, आपकी टीम आपको भगवान मानेगी। निराश होने से, हताश होने से, नेगेटिव बोलने से, टारगेट दिमाग से छोड़ने से जिंदगी में कुछ नहीं होता। उस टारगेट पे लास्ट पल तक अड़े रहने से और एक बड़ा कारनामा करने से बहुत कुछ हो सकता है। तो आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। हमारी कुछ बात गलत लगी हो तो माफी चाहते हैं दोस्त। जिंदगी में कुछ बढ़िया करना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहेंगे डी सर को आगे जो जबरदस्त